हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ विजय, यू वाचिंग विजय शर्मा व्लॉग्स। तो आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स शोरूम प्राइस वर्सेस ऑन रोड प्राइस के बारे में और जानेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या क्या चार्जेस इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप बाइक ख़रीदने का मन बनाते हैं तो या तो आप कोई टीवी में ऐड देखते हैं या न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं या किसी रोड पे आप होर्डिंग या बोर्ड देखते हैं और फिर मन बनाते हैं कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए या ये व्हीकल आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप ये ऐड देखते हैं तो आप उसको अंदर प्राइस जो देखते हैं वो होता है एक्स शोरूम प्राइस। लेकिन जब आप शोरूम पे लेने जाते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं 15 से 20 हज़ार या कई बड़ी गाड़ियों में हो सकता है 50 हज़ार तक भी ऐड करके आपको जो अलग प्राइस बताया जाता है। तो जो प्राइस जो डीलर देता है आपको, जिस प्राइस पे आपको गाड़ी डिलीवर होती है, उसको बोलते हैं ऑन रोड प्राइस। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं एक्स शोरूम प्राइस की। तो एक्स शोरूम प्राइस के अंदर काफ़ी चार्जेस इंक्लूड होते हैं। तो पहला जो चार्जेस होता है वो होता है एक्स फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे एक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं और जिसे एक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। दोस्तों, जब भी कोई गाड़ी किसी प्लांट में कंपनी तैयार करती है तो उसकी जो लागत आती है बनाने के अंदर, उसको एक्स फैक्ट्री कॉस्ट बोला जाता है। दोस्तों, दूसरा जो चार्ज है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। दोस्तों, कंपनी जब प्लांट के अंदर गाड़ी तैयार करती है तो उस गाड़ी को डीलर तक पहुंचाने के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, उसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलते हैं, जिसे हम लॉजिस्टिक या हैंडलिंग चार्ज के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो चार्ज होता है वो आपका होता है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, जब कंपनी अपनी गाड़ी तैयार करती है तो उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ देती है। तो तीसरा जो चार्ज है वो यही है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन उसमें जुड़ा होता है। चौथा जो चार्ज है वो है डीलर का प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, डीलर जब गाड़ी बेचता है तो उसमें अपना प्रॉफिट भी ऐड करता है, तो उसी को डीलर प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं, जो कि एक्स शोरूम प्राइस में ऐड होता है। और पांचवा जो चार्ज होता है वो आता है जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, जो कि गवर्नमेंट का टैक्स है, जो कि मैंडेटरी है देना। तो इस तरह के ये 5 चार्जेस होते हैं जिसको मिला के आपका एक्स शोरूम प्राइस बनता है। अब बात करते हैं दूसरा ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, जब भी आप शोरूम पे जाते हैं अक्सर आप देखते हैं एग्जीक्यूटिव से जब आप गाड़ी के प्राइस की बात पूछते हैं तो वो एक A4 साइज़ का पेपर आपको लेके आता है। कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो A4 साइज़ का जो पेपर लेके आता है उसके अंदर आपको गाड़ी के सभी मॉडल दिखते हैं। उसके बाद उसमें एक्स शोरूम प्राइस होता है और काफ़ी चार्जेस ऐड करके लास्ट में आपको ऑन रोड प्राइस दिखाया जाता है। तो ऑन रोड प्राइस में क्या क्या चार्जेस होते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ऑन रोड प्राइस के अंदर 2 तरह के चार्जेस होते हैं। पहला है मैंडेटरी चार्जेस और दूसरा है नॉन मैंडेटरी या ऑप्शनल चार्जेस भी कह सकते हैं। दोस्तों, मैंडेटरी चार्जेस वो होते हैं जो कि आपको कंपलसरी देने ही देने हैं और एक्स शोरूम प्राइस में वो ऐड होंगे ही होंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं कर सकते हैं। तो क्या है वो चार्जेस, वो जानते हैं। दोस्तों, पहला जो चार्ज है वो है आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज। दोस्तों, जब भी आप कोई गाड़ी फाइनल करते हैं ख़रीदने के लिए तो आपसे डीलर डॉक्यूमेंट्स मांगता है और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपकी जो सिलेक्टेड गाड़ी है उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर का इंप्रेशन लेता है और उस डॉक्यूमेंट्स के साथ वो सिटी के आरटीओ ऑफिस में उसे भेज देता है ताकि वो गाड़ी आपके नाम से रजिस्टर्ड हो सके। तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए जो चार्ज लगता है उसको रजिस्ट्रेशन चार्ज कहते हैं। ये 15 साल के लिए वैलिड होता है। 15 साल के बाद आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। दोस्तों, दूसरा जो चार्ज है वो है रोड टैक्स। जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस गाड़ी को रोड पे चलाने के लिए आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो वो है रोड टैक्स। तो वो भी आपके एक्स शोरूम प्राइस में इंक्लूड होता है। तीसरा जो चार्ज है वो है आपका इंश्योरेंस चार्ज। अब दोस्तों, जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो डीलर का लिए कंपलसरी है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि जब तक आपका इंश्योरेंस नहीं होगा उस गाड़ी का तब तक डीलर आपको गाड़ी डिलीवर नहीं करेगा। तो डीलर अपने तरफ से इंश्योरेंस करा के देता है, लेकिन उसका चार्ज भी आपको पे करना पड़ता है और वो एक्स शोरूम प्राइस में ऐड होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाहर से इंश्योरेंस कराना तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन जब तक आप इंश्योरेंस के पेपर सबमिट नहीं करेंगे आपको गाड़ी डिलीवर नहीं होगी। अगर डीलर ऐसा करता है कि बिना इंश्योरेंस के आपको गाड़ी डिलीवर करता है तो गाड़ी का डीलर का जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो सकता है और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। और चौथा जो चार्ज है वो बड़ी गाड़ियों के लिए लगता है। वैसे अगर 2000 सीसी से ऊपर की कोई भी गाड़ी खरीदते हैं और डीजल गाड़ी खरीदते हैं तो आपको ग्रीन सेस भी देना पड़ता है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस में ऐड हो जाता है और 1% तक वो लगता है। इसके अलावा छोटे मोटे और चार्जेस होते हैं
तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। अब बात करते हैं नॉन मैंडेटरी चार्जेस की। तो नॉन मैंडेटरी चार्जेस वो होते हैं जो ऑप्शनल चार्जेस भी कहते हैं, जिन्हें अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, तो आप उन पैसों को बचा सकते हैं और एक्स शोरूम प्राइस में ऐड होने से बचा सकते हैं और ऑन रोड प्राइस को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। अगर आप इसकी नॉलेज नहीं रखते हैं तो वो सारे जो ऑप्शनल चार्जेस हैं वो आपके ऐड हो जाएंगे और ऑन रोड प्राइस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जो मैंडेटरी चार्जेस थे वो हमने बता दिए। अब बात करते हैं नॉन मैंडेटरी की। तो जो पहला चार्जेस होता है नॉन मैंडेटरी वो होता है एक्सटेंडेड वारंटी। दोस्तों जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं अक्सर आप देखते हैं कि एक्सटेंडेड वारंटी का आपका चार्ज ऐड होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप डीलर से पूछ सकते हैं कि एक्सटेंडेड वारंटी का जो चार्ज है वो इसमें लिया है कि नहीं लिया है। अब एक्सटेंडेड वारंटी क्या होती है? तो उसको कंपनी की तरफ से जब भी आपको गाड़ी खरीदते हैं तो कंपनी की तरफ से उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वारंटी दी जाती है और पर्टिकुलर किलोमीटर के लिए वारंटी दी जाती है। लेकिन कंपनी एक ऑप्शन आपको देती है कि अगर आप उस वारंटी को थोड़े टाइम के लिए बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन ले सकते हैं। अब डीलर क्या करता है, एक्सटेंडेड वारंटी को अधिकतर आपके मैंडेटरी चार्जेस में जोड़ देता है और आपका ऑन रोड प्राइस बढ़ जाता है। तो एक्सटेंडेड वारंटी आप चाहें तो बाद में भी ले सकते हैं और चाहें तो आप अभी भी ले सकते हैं। आप पे कोई भी दबाव नहीं है, आप चाहें तो अभी ले सकते हैं, चाहे आप बाद में ले सकते हैं। ये ऑप्शनल चार्जेस होता है। दोस्तों दूसरा जो ऑप्शनल चार्जेस होता है वो होता है आपका AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको AMC का ऑप्शन भी बताया जाता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप चाहें तो उसे बाद में ले सकते हैं और चाहें तो उसी समय ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल चार्ज है, मैंडेटरी चार्ज नहीं है। अगर डीलर आपको देता है तो आप उसे कह सकते हैं कि हम बाद में लेंगे। इसमें होता यह है कि आपका साल भर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी से, तो आपकी गाड़ी का जो भी मेंटेनेंस होता है, लेबर चार्जेस उसमें फ्री होता है, बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें लगती है और थोड़े बहुत आपको पार्ट्स में भी छूट मिल जाती है अगर आप AMC लेते हैं तो। तीसरा जो चार्ज होता है वो दोस्तों एसेसरीज का चार्ज होता है। दोस्तों वैसे तो कंपनी की तरफ से जो कंपलसरी एसेसरीज होती है वो दी जाती है, लेकिन कुछ एसेसरीज ऐसी भी होती है जो डीलर अपनी तरफ से मैंडेटरी में जोड़ देता है और आपको चार्ज उसमें ऐड करके ऑन रोड प्राइस में जोड़ देता है। लेकिन अगर आप चाहें तो एसेसरीज लेने से मना कर सकते हैं, इसका चार्ज बिल्कुल हटा दिया जाएगा और ऑन रोड प्राइस में नहीं जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ चार्जेस। इसके अलावा अगर आप गाड़ी फाइनेंस कराते हैं तो थोड़े बहुत चार्जेस और ऐड हो जाते हैं, जैसे फाइल चार्ज है, हाइपोथेशन चार्जेस है, तो ये चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं, आपके ऑन रोड प्राइस बढ़ जाता है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो पर पहली बार है, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।